समझेंगे। यस, अभी बोलिए, क्या नहीं समझ में आया? नहीं, मैंने लिखा है कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत कंप्लेन करना गरीबी है। ठीक है, वो आपको नहीं लिखना था। आपको नहीं तो लिखना। हाँ, वो क्यों लिखना था आपको? आपको तो ब्लेसिंग्स लिखनी है ना पैसों के लिए। ब्लेसिंग लिखी है कि मनी में एनर्जी होती है, इसीलिए पैसे को लेकर कभी कंप्लेंट ना करें। अपने पेरेंट्स के लिए लिखा है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे माता पिता ने हमारे लिए हॉस्पिटल में बिल दिए थे, मेडिसिन के पैसे दिए, पर हमें अच्छे आंटी, अच्छे एक कपड़े। मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो जो जी मैंने समझाया आपको, आप वो बता रहे हैं मुझको। मैं तो आपको असाइनमेंट बोल रही हूँ। मैडम, मैंने तो यही यही सब कुछ लिखा है कि मैं हमारे मनी मम्मी के पापा लिए ने हम हमारे लोगों ऊपर को, बहुत पैसे मनी खर्च। के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना था ना हमको। जी जो भी मैंने टॉपिक्स, जैसे आपके पास खाने को था, आपके पास रहने को घर था, आपके पास मैडम, ये कपड़े भी थे लिखा है, पहन। हाँ, ये भी नहीं तो लिखा है किसी कि को तो नहीं, तो जिस तरह से ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसी तरह से ही लिखना है। आई एम ग्रेट, मैं भगवान के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास कि मैं क्या चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ? उस पैसे के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मेरे ऊपर खर्च किए गए, क्योंकि मेरे पास हमेशा खाना भोजन था खाने के लिए। ठीक है, या फिर मैं मेरे पिता के लिए हमेशा शुक्रगुजार, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वे उन्होंने मेरे स्कूल की पढ़ाई के पैसे दिए थे। उस तरह से आपको लिखना होगा ना, और ये तो ये बहुत लिखना है। पढ़ाई का भी लिखा है मैडम, वो बचपन का भी लिखा है, पढ़ाई का भी लिखा है, और अभी पास्ट का भी लिखा है कि हमारे पास घर है अपना, हमारे पास इतने कपड़े हैं, अलमीरा है, बेड है, ये सब हाँ, लिखा है। बट आप लेकिन ये स्टार्टिंग सोचिए, मैंने वहीं से किया। नहीं आपको ये ऐसे फॉर्म में नहीं लिखना है। आपको अपने जैसे एक एक ब्लेसिंग लिखते हैं ना सुबह, आपको उस तरह से लिखना है इसको। जी मैडम, ठीक है। ठीक है, इसको उस तरह से लिखना है आपको। और आपको कारण बताना है कि मैं मेरे पिता के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे उन्होंने ध्यान रखा कि मेरे पास हमेशा भोजन था खाने के लिए, जिससे कि मेरे भूख, जैसे कि मैं तृप्त रहती थी हमेशा। ठीक है, उस तरह से आपको लिखना है। या फिर आप कभी अपने मामा नाना के घर गए होंगे तो आपको उनके लिए शुक्रगुजार होना है कि भाई उन्होंने मेरे पैसे, खाने के पैसे दिए थे। या आपके पास रहने को घर था, या आप कभी अपनी मम्मी के साथ कभी बाजार गए होंगे, उन्होंने आपको कुछ खिलाया होगा। मैं देखिए अभी सिर्फ खाने के बारे में बात कर रही हूँ, बट कल हमने कितनी चीजों के बारे में बात करी थी, है कि नहीं है? वो एक एक टॉपिक को लेना है, और एक एक टॉपिक के लिए आपको जितनी बातें याद आती हैं आपको उतनी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है मैडम। ठीक है, ये जिस तरह से हम लोग ब्लेसिंग्स लिखते हैं एक एक उस तरह से लिखना है इसको। सेंटेंस मतलब ये पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है आपको। जी मैडम। ठीक है, क्योंकि जितना आप दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना पास्ट में जाके सोचेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे आप, उतना ज्यादा अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है मैडम। ठीक है ना आंटी? और बोलिए, और वो जो नोट के ऊपर बनाना था वो बनाया आपने? मैडम, वही नहीं बना पाई। क्यों नहीं वो बना सुबह। पाए? अभी तो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैं आज ही बना लूंगी। वो फास्ट रखा था, मंदिर चले गए, पूजा करी, अभी खाना खाया थोड़ा, अभी शाम को बना लूंगी, आज आज की डेट में बना लूंगी मैडम। मैंने वो भी बस। फास्ट रखा, मैंने भी पूजा करी, हम भी अभी खाना खा के उठे, लेकिन फिर भी सारा काम किए। मैडम, वो ब्रेन में से निकल गया कि वो बनाना है, रात को सोचा था व्रत नहीं रखने, फास्ट ज्यादा है, नो फास्ट। पता नहीं सुबह 4:30 बजे उठी तो दिमाग में आया कि व्रत रखने चाहिए मुझे। बच्चों ने बोला मम्मी आप तो रात को मना कर रहे थे, मैं कहा पता नहीं बेटा, मेरे मन में आया। मम्मी नो रखोगे, मैं क्या, मैं रख लूंगी। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, जितना भी रखा जाए रख लीजिए, जितना होगा उतना बढ़िया है। नहीं, हमेशा रखती हूँ, इस बार नो आया तो बच्चे कहने लगे मम्मी 2 महीने है, मैं क्या कोई बात नहीं, अपने आप शक्ति देंगे भगवान जी। ठीक है, इसीलिए रख लिए फिर। चलिए, वेरी गुड। शाम को बना लूंगी मैडम, आज पक्का। पक्का से, ठीक है। ओके, ओके मैडम।
गुड डन डन आफ्टरनून डन। मैडम। काफी मैंने करा है सारा, ऑल टास्क डन। ऑल टास्क डन, वेरी गुड। यस। आपको आंटी गुड आफ्टरनून बोले। ओ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो जस्ट टेल मी टू थिंग्स, हाँ बोलिए। लाइक जो पैसे हम लोगों को मिलते हैं जैसे घर खर्च के, और जो हम लोग किसी को देते हैं उसका, व्हाट डिड यू से यस्टरडे, आई वाज जस्ट गेटिंग थोड़ा उसको सा। ना जो भी आपको मिले, खर्च खर्च का मिलो, आप कहीं शॉपिंग जा रहे हो वहां पे आपको बैलेंस मिलता है, चेंज मिलता है, कुछ भी, तो आपको हमेशा ब्लेस करके उन पैसों को लेना है। यू डोंट नो ना कि सामने वाला आपको किस भाव से दे रहा है वो ओके। पैसे। हाँ, हो सकता है उसके अंदर उस समय कोई नेगेटिविटी चल रही हो, तो वो नेगेटिविटी आप तक भी आएगी ना फिर। तो जब आप ब्लेस करके उसको लेते हैं तब फिर वो वहीं रुक जाता है। ठीक है, तो ऑलवेज देखिए, हर समय तो अपने को कोई रुपए देगा तो अपने इस तरह से हाथों के बीच में रख के हमने नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो मन ही मन कि भगवान जी ये रुपए जिन्होंने भी मुझको दिए हैं उनको बहुत ब्लेस करिए, ये रुपए मेरे बहुत अच्छे काम में लगेंगे, हमारे घर में बहुत तरक्की होगी, हमारे घर में खुशहाली आएगी इससे। ऐसे करके उसको ब्लेस करके अपने वॉलेट में, अपने अलमारी अलमारी में, आपको जहां पे भी रखना है आप रखिए। सिमिलरली जब आप पैसे किसी को दे रहे हैं, जब भी आप किसी को 1 रुपया दें, 1000 दें, 10,000 दें, लाख दें, जब भी दें, बहुत अच्छी भावना से देने चाहिए रुपए, कि भगवान जी जिसके भी घर में ये रुपए जाएं उनके घर में बहुत खुशहाली हो, उनके घर में बच्चों को खाना मिले, उनके घर में वो पढ़ाई कर पाए, उनके घर में तरक्की आए, खुशहाली आए, ऐसे करके बहुत ब्लेस करके रुपए दीजिए। ठीक है, सो यू रोट मनी के लिए ग्रैटिट्यूड, यू रोट, नोट बनाया आपने। यस। हाँ, वेरी नाइस, चलो एक्सेलेंट। सो आज का चैप्टर इज, सो व्हाट डिड योर भैया उठ गए थे फिर फाइनली बाद में। लेटर we just went for movie, तो कार में बोले कि शालिनी तो बहुत अच्छा बोल रही थी, then he said I realized कि एक्चुअली इनको हम लोग ने इतना हम लोगों को मिला है, बट हम लोगों को उसका वैल्यू ही नहीं है, कितना सब कुछ मिला था। बहुत अच्छा बोल रही थी कि उसका तो मतलब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे भैया से, भैया मेरे को बोलने वाले हैं। पक्का। चलो, लेट अस स्टार्ट। Day 6 works like magic. Who's going to read? आई एम रीडिंग टुडे बिकॉज हाँ थोड़ी सी मुझे आज नींद आ रही है, तो हाँ, तो यू एक्टिव रीड। अलर्ट हो ओके जाऊंगी। ओके ओके, नहीं नहीं, सोना मत, आज का चैप्टर बहुत अच्छा है। ओके एंड आज का असाइनमेंट भी बहुत डिफरेंट है। ओके। तो आज ये देखो, ये ना कोई ऑफिस का सीन दिख रहा है ना, ऑफिस का कोई पिक्चर है जहाँ पे आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड दिख रहा है, पेपर्स दिख रहे हैं, पेन है, एक स्टडी लैम्प टाइप का है, शायद कोई फैक्स मशीन टाइप का भी कुछ दिख रहा है, टेलीफोन दिख रहा है, फाइल्स हैं, एंड बहुत रोशनी है उस डेस्क के ऊपर। उस रोशनी का मतलब है कि आप जहां रोशनी, ग्रैटिट्यूड है रोशनी, जहां पे भी आप ग्रैटिट्यूड की रोशनी देते हैं वहां पे आप बहुत अपने लाइफ में और उजाला करते हैं। ठीक है, तो मीन्स अगर हम अपने वर्क के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमारे वर्क एरिया में, पैसों की एरिया में बहुत ज्यादा हम ब्लेसिंग्स देखेंगे, अबंडेंस देखेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Yes. Robbins, writer. टॉम रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं हमको, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होता है, जो भी कुछ हम करते हैं, अगर हम सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं, हाँ कुकिंग कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, एवरीथिंग इज एन एक्टिविटी। आर्ट, आर्ट है, आप पेंटिंग करते हैं, डांस करते हैं, मे बी आप
मूवीज बनाते हैं, सिंगिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, जो भी एनी काइंड ऑफ आर्ट, कुकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। अगर आप कोई अच्छे लेखक हैं, इफ यू राइटिंग समथिंग, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। एनी डिसिप्लिन मीन्स, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप मीन्स एनीथिंग, जो भी चीज आपका, जो भी प्रोफेशन है, दैट, या कोई स्किल, मे बी कि आप बच्चों के साथ बहुत अच्छा डील कर पाते हैं, मे बी आप घर बहुत अच्छा चला पाते हैं, हाँ, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, यूर अ वेरी गुड स्पीकर, ओरेटर। तो जो भी कुछ है, आप जब तक उसमें अपना 100% नहीं देंगे, 100 से भी ज्यादा, लुक एट पीपल लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, अमिताभ बच्चन, MS सुब्बलक्ष्मी, जाकिर हुसैन, जो भी अपने अपने फील्ड्स में दिग्गज हैं, अगर आप उनको लेते हैं, उनके बारे में सोचें, तो क्या वो सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करते थे अपने मतलब दिन में? दे यूज टू प्रैक्टिस फॉर आवर्स एंड आवर्स। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती थी, एक ही बात, मुझे इस चीज में एक्सेल करना है, मुझे इस चीज में बहुत आगे जाना है। तो जब आप अपना कोई भी फील्ड है, अगर आप कुकिंग भी करते हैं, तो आप जब तक उसमें ना कुछ अलग हटके नहीं सोचेंगे, जब तक, अगर आप ये सोचेंगे कि चलो ठीक है ना, बन गया, कोई बात नहीं, जैसा भी बन रहा है ठीक है, एक तो आपका ये माइंडसेट है। एक आपको लगता है कि नहीं, मुझे खाना अच्छे से बनाना है, सबको बहुत पसंद आना चाहिए। एक एक होता है जब आप सोचते हैं नहीं, अरे मेरे को तो इसमें कुछ गार्निशिंग भी करनी है, मैं ट्राई करती हूँ ना, हो सकता है इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाएगा, शायद मैं इसमें कुछ नट्स ऐड करती हूँ, या हो सकता है ना आज कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, ऐसा तो पहले कभी कोई रेसिपी में मैंने नहीं देखा, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करके देख। व्हेन यू ट्राई समथिंग, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, व्हेन यू गो बियॉन्ड बियॉन्ड एवरीथिंग, मतलब जो आपने कभी पहले नहीं किया, आप उसके भी बियॉन्ड जाते हैं ना, तब आप अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं। देन यू फोर्स इट इनटू द रियल्म ऑफ मैजिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेल्म? रेल्म इज अ किंगडम, ठीक है? तो तब आप उसको वो जादू के क्षेत्र में लेकर जाते हैं, आप वहां पे तब आप देखेंगे कि यस, आपको उस फील्ड में जो चाहिए आप उस लेवल तक पहुंच गए, वे पीपल आर लुकिंग अप टू यू। एंड डोंट वी ऑल वांट कि पीपल लुक अप टू अस, इजंट इट? तो हम लोगों को वो करने के लिए हम लोगों को अपने आप को थोड़ा पुश करना होता है। पुश, जैसे मैंने बोला कि अरे चलता है वाला एटीट्यूड में नोबडी विल लुक अप टू यू। हाँ, उसको आपको पुश करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपका आइडियल बॉडी वेट तक आपको पहुंचना है, तो आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को। एक तो होता है चलो आधी घंटा की वॉकिंग करी, फिर आप थक गए, फिर भी आप बोलेंगे कि नहीं आधी घंटा करे हैं, पर नहीं आज हमको 40 मिनट्स करना है। फिर आप 5 दिन बाद बोलेंगे नहीं अब हमको आज 50 मिनट्स करना है। वेयर यू पुशिंग योर सेल्फ कंटिन्यूअसली, देन यू अचीव वॉट यू वॉन्ट। ओके, please continue. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person work himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude. Because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. Yes, कभी आपने देखा है कि बच्चों के साथ होता है कि बहुत मेहनत करते हैं, हाँ, पर उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। या बहुत जनों के साथ होते हैं कि पैसा आता है उनके पास पर टिकता नहीं है।
या वो बहुत मेहनत करते हैं पर उनको वो प्रमोशन नहीं मिलती है, पैसा आ भी जाता है, टिक भी जाता है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है। हाँ, तो बहुत तरह से हम, मतलब वो हमारे पास ना वो परमानेंट सक्सेस नहीं आती है। उसका क्या कारण है? कारण है कि कहीं ना कहीं हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हम उसको मतलब वी टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड वी डू नॉट अप्रिशिएट इट, तब फिर वो हमारे पास नहीं टिकता है। नरेंद्र मोदी जी को लीजिए, ही केम फ्रॉम सच एन एवरेज फैमिली, बट आज वो कहाँ है? द वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू हिम। ठीक है, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, उनको ले लीजिए, वेरी वेरी एवरेज फैमिली, बट मतलब आज हर बच्चा उनको जानता है। पीपल वांट टू बिकम लाइक हिम, इजंट इट? हाँ, फिर अगर आप उसमें भी देखें कि धीरूभाई अंबानी के दो बच्चे थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी हैज रीच्ड, मींस ही हैज रीच्ड आई डोंट नो वेयर, वो जिन हाइट्स पे गए हैं। हाँ, एंड अनिल अंबानी को तो आजकल आई डोंट नो, बहुत लोग तो उनका शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, बच्चे लोग कोई। नोबडी विल ऑल्सो बिलीव कि दोनों एक ही भाई हैं, मतलब एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं, बिकॉज वन इज वेयर एंड वन इज वेयर। वाई? दोनों की शुरुआत तो सेम ही थी, है कि नहीं है? पापा का जो भी उनको मिला था पापा से, वो तो दोनों को बराबर मिला था ना। एक ने मेहनत करी, एक ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया, बहुत ग्रेटफुल हुए, उनका रहन सहन सब कुछ बहुत अच्छा था। उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को बहुत तरक्की की राह पे वो अपने आप को लेकर गए। और दूसरे दूसरे भाई ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, उन्होंने उसको मीन्स जो भी चीज में कोई भी अनग्रेटफुल होके और नजरअंदाज करके, ही टुक इट फॉर ग्रांटेड एंड नाउ ही ही इज नॉट इन दैट पोजिशन वेयर ही शुड बी। ओके, सो आज आप देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी के पास बहुत है तो वो उसके पास टिकेगा। अगेन बात वही है कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो जो भी कुछ आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. यस, अब आप बोलेंगे, हो सकता है नो कि आपने एमबीए किया हो, ठीक है, यू हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर इन योर स्कूल कॉलेज, एंड अभी भी आपने बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, एवरीथिंग, बट आपको वो जॉब वैसी नहीं है जैसा आपका होना चाहिए। तो आप क्या, आप एक तो होगा आप हताश हो जाएंगे कि क्या फायदा इतना मेहनत करके, आई एम नॉट गेटिंग द रिटर्न्स दैट आई वांट, व्हाट इज द यूज। मेरे से ज्यादा तो आजकल कुक्स कमा लेते हैं, ड्राइवर्स कमा लेते हैं, व्हाट इज द पॉइंट, आई एम नॉट अर्निंग व्हाट आई शुड। और नहीं, और एक होता है जो बोलेंगे कि अरे कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम लर्निंग, so then I can apply elsewhere, or maybe I'll get promoted in this firm only, and धीरे धीरे करके I will reach where I want to reach। तो देखिए दोनों के माइंडसेट में कितना फर्क है। एंड कौन सा वाला पॉजिटिव माइंडसेट है? द पर्सन हु इज ग्रेटफुल, कि चलो आज मेरे पास जो है वो ही बहुत अच्छा है, आई एम एटलीस्ट लर्निंग समथिंग एंड आई विल रीच वेयर आई वांट टू रीच। ठीक है, एंड तो जब आपके पास जो भी कुछ है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तब आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ना आजकल बहुत जनों के मुंह से सुना होगा कि पढ़े लिखे लोग तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, और इन लोगों को देखो, इन लोग आजकल क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, और इन लोगों को कैसी कैसी सैलरीज मिल रही है।
बहुत जन बोलते हैं, बट देन दैट इज ऑल्सो सच अ नेगेटिव वे टू स्पीक. यू शुड नॉट स्पीक लाइक दैट, बिकॉज वो भी तो मेहनत कर ही रहे हैं ना. इट इज नॉट दैट वो लोग बिना मेहनत के उनको रुपए मिल रहे हैं, है कि नहीं है. तो कोई की भी मेहनत को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए. अनदर थिंग इज कि आप आज अगर हमारे क्लास में आज मोस्टली विमेन हैं एंड बहुत जन होम मेकर्स भी होते हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि हमारा तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, तो ये चैप्टर क्या हमारे लिए नहीं है. नहीं, अरे ऐसा क्यों सोचते हैं. वो आप अगर घर, आप होम मेकर हैं, आप घर चलाते हैं, तो आप घर में भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना. आप कुकिंग कर रहे हैं, आप बच्चों को देख रहे हैं, आप बड़ों को देख रहे हैं, आप अपना घर पूरा हैंडल कर रहे हैं. दैट इज योर जॉब. आपको वहां पे हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है. ठीक है. आपको आपके हस्बैंड के लिए या फादर के लिए या सन के लिए, उनका जो बिजनेस है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है. बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. कई बार ना क्या होता है कि हम एज हाउसवाइफ्स जो हैं बहुत कंप्लेन करते हैं कि हस्बैंड ने अगर भूल से भी ये बोल दिया ना कि तुम क्या करती हो, तुम तो कुछ करती हो. अरे बाबा, हम उनको कितना बात सुना देते हैं कि तुमको क्या पता हम घर में कितना काम करते हैं. ऐसा थोड़ी है कि तुम ऑफिस जाते हो तो हम घर में कोई काम नहीं करते. हम लोग उनको कितना कुछ बोल देते हैं. नहीं, हो सकता है उनके मन में कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है यार, सुन लीजिए. बिकॉज औरत जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है. घर की लक्ष्मी के लिए आपका भी तो कुछ कर्तव्य होता है ना. आपका, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती है. आपको हमेशा आपके हस्बैंड का साथ देना चाहिए. अगर वो घर आ रहे हैं तो उनको रेस्ट करने का मौका दीजिए. ये नहीं कि आते के साथ कंप्लेंट्स का पिटारा खोल दिया. आज घर में मदर इन लॉ ने ऐसे बोला, बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी, कुक ने ऐसे खाना गड़बड़ बना दिया. नहीं बोलना है. उनको आराम से रहने दीजिए. आप अपना काम करिए ना. घर चलाना आपका काम है ना. आप अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए. ठीक है. तो ऑलवेज सपोर्ट देम एंड आप उनके बिजनेस के लिए आप ग्रेटफुल होइए. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. Whoever ओ सॉरी, सॉरी सॉरी. यस. whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. यस. जिसके भी पास कृतज्ञता है नौकरी या कारोबार के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा. ठीक है. ये हम बार 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 इसलिए बोल रहे हैं आपको कि ये आपको एक मंत्र की तरह से याद हो जाना चाहिए. मंत्र की तरह से याद हो जाना चाहिए, जिससे कि आपके, मतलब मंत्र क्या होता है, जो जो भी चीज मन के अंदर चली जाए. हाँ, तो ये आपको एक मंत्र की तरह से याद हो जाना चाहिए कि आप कभी भी बोले तो ये आपके मुंह पे रहे, हमेशा दिमाग में रहे, और हमेशा ग्रैटिट्यूड करना आपको आपका एक वे ऑफ लाइफ बन जाए. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. यस. अभी आप समझिए कि ना आपका कोई जॉब है सपोज. ठीक है. अब एक तो होते हैं कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी ऑफिस में वो लोग आते लेट हैं, घड़ी देख के चले जाते हैं. बोलना गलत है, नहीं बोलना चाहिए ऐसे उन लोगों के लिए. बट उनका क्या माइंडसेट है, उनका माइंडसेट अपने को क्या दिखाता है, ये कि दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर देयर जॉब. ठीक है.
क्या होता है कि जब अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप उसमें अपना सब कुछ लगाना चाहते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास एक जॉब है। थैंक यू, मेरे को इससे पैसे मिलते हैं, मैं अपना घर चला पाता हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। जब आप ऐसा बोलते हैं, तब आप सुबह ना, आपको अगर 9 बजे पहुंचना है तो आप वहां पे 8:30 पे पहुंचेंगे। 8:30 पे पहुंचेंगे। अगर आपको काम दिया गया है, आप उसको काम को फटाफट करके आप बॉस को बोलेंगे मेरा काम हो गया, मुझे आप और दे सकते हैं। देन अगर आपके 5 बजे तक है, मे बी आप इफ यू स्टिल वर्किंग, आप 5:30 6 बजे तक भी आप करेंगे काम। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मुझे वहां पे प्रमोशन मिलेगी। हाँ, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल फॉर इट। कि जहां पे भी आप ग्रेटफुल होंगे, वहां पे आप अपना 100% से भी ज्यादा आप देंगे। यू विल गिव योर ऑल टू दैट वर्क। अगर एक बच्चा है, जब वो अपने स्कूल में पढ़ाई करता है, जब उसको वेन ही इज ग्रेटफुल कि हाँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे को मार्क्स आते हैं, थैंक यू भगवान जी मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। एक बार जब वो बच्चा ये बोलता है ना कि थैंक यू, मैंने इतनी मेहनत करी भगवान जी, आपने मुझे उसका फल दिया, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, आप देखेंगे वो बच्चा हर एग्जाम में फिर उतनी ही मेहनत करेगा और उतना ही वो एस करेगा। एंड वहीं जहाँ पे उस बच्चे को कोई कदर नहीं है, उसको उसको मन ही नहीं करता, अरे ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स आए तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक, he will not study. He is not grateful, he will not study. Similarly, when you have a business and you're grateful for your clients, you're grateful for your vendors, you're grateful for the equipment, you're grateful for your stationery, your table, your chair, you're grateful कि आपके पास एक बिजनेस है, यू आर ग्रेटफुल कि मेरे पास एक जॉब है, तभी तो आप उसमें अपना 100% देंगे ना। तभी आपका मन करेगा, अरे मैं इस बिजनेस में इतनी मेहनत करूं, आज मुझे 4 ऑर्डर्स मिले हैं, बाय द एंड ऑफ द मंथ आई वांट कि मेरे पास 80 ऑर्डर्स हों। आप उसके लिए मेहनत करेंगे वहां पे, है कि नहीं है? सिमिलरली एज अ होम मेकर, जैसे हमने बात करी, आप अपने किचन में अगर खाना बना रहे हैं तो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा देंगे। हाँ, आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें भी कहीं आप गूगल में कुछ सर्च करेंगे, आप नए नए बुक्स में कुछ क्वेश्चनर्स देखेंगे, आप उनमें उस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. यस, हर बार हम लोग यही बोलते हैं दैट आप जिस डिग्री में ग्रैटिट्यूड करेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न। आप इतना करेंगे इतना मिलेगा, इतना करेंगे इतना मिलेगा, इतना करेंगे इतना मिलेगा, और जो अगर नहीं में करेंगे, जो है वो भी चला जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that the business spirals downward. यस, अब देखिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, हाँ, आपने कभी देखा है आप कोई शॉप वॉप में जाते हैं, जब वो लोग किस तरह से अपने एम्प्लॉयज से, कोई कोई तो होते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई लोग होते हैं जो पूरे टाइम झिड़कते रहते हैं, डांटते रहते हैं। तो जो लोग झिड़कते रहते हैं, डांटते रहते हैं, क्या उनके एम्प्लॉयज टिकते हैं? नहीं टिकते हैं ना, वो लोग कहीं और जाके काम ढूंढ लेंगे। अगर आप अपने क्लाइंट से अच्छे से बात नहीं करेंगे, अगर आप, अव्वल तो ये समझ लीजिए कि आपको जो भी कुछ मिलता है, आपको आपके क्लाइंट ने कोई ऑर्डर दिया है तो आपको उनको 100% से ज्यादा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना ही है। हो सकता है कि वो आपके ऑफिस में आए तो आप उनको कोल्ड ड्रिंक पूछिए, आप उनको नाश्ता पूछिए, आप उनको बोलिए कि अरे आप आराम से बैठिए, हम आपके लिए एसी ऑन कर देते हैं,
आपकी गाड़ी अगर पार्किंग नहीं मिली है तो लाइए हम आपको अपना पार्किंग स्पेस में गाड़ी पार्क करवा देते हैं। गिव समथिंग एक्स्ट्रा ऑलवेज। जब आप कुछ एक्स्ट्रा देते हैं ना तो सामने वाले को अच्छा लगता है। हाँ, जब वो सामने वाले को अच्छा लगेगा ना तो बार बार आप ही के पास आएंगे। ठीक है। एंड आपको उनसे बहुत अच्छे से बात करनी है। रिस्पेक्ट देम, बी हम्बल एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। डोंट ट्राई टू चीट योर क्लाइंट्स, डोंट ट्राई टू चीट योर वेंडर्स। वो हमेशा जस्ट और फेयर होके काम करना चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप उनको और ज्यादा क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट करेंगे। जहां आपने सोचा ना कि अरे क्या फर्क पड़ता है, 4 का अगर 5 भी ले लूंगा तो उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, तीसरी बार तो वो आपके पास घूम के नहीं आएंगे ना। यू विल लूज देयर बिजनेस, isn't it? So you should always be grateful, and you should always be humble, you should always be honest. Honesty is very very important. तो जब आप अच्छे से दिल लगा के काम करेंगे तब आप अपने बिजनेस को और बढ़ा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपका बिजनेस स्पाइरल डाउन कर जाएगा एंड आप अपने बिजनेस को खो देंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity. When you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. Yes. कई बार क्या होता है ना, एज अ पेरेंट हम बच्चों को ना कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम मेरे अंडर में हो। तुमको तो मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू द वेरी बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पे। तुमको बुद्धि नहीं है, तुम कभी ये काम कर ही नहीं पाओगे। तुमको दिखता नहीं है वो बच्चा कितने अच्छे से पढ़ाई करता है, देखो वो कैसे कर रहा है, तुम तो एकदम डफर के डफर ही रहोगे। पता नहीं भगवान जी को मेरे ही पास में ऐसा बच्चा भेजना था। अब आप देखिए, आप उस बच्चे को बचपन से आप क्या बात बोलते जा रहे हैं, आप उनके दिमाग में क्या थॉट डाल रहे हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड टू रिस्पेक्ट यू व्हेन यू आर नॉट गिविंग दैट चाइल्ड एनी रिस्पेक्ट। अगर वो बच्चा छोटा है तो क्या डजंट ही डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते होंगे, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप प्रेम नहीं करते हैं, बट आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। कभी भी ये मत बोलिए कि ये तुम्हारे वश की बात नहीं है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, या कि तुम लड़की हो तो ये तुमको नहीं करना चाहिए, तुम लड़के हो तो तुमको ये काम नहीं करना चाहिए। लड़की को कभी ये मत बोलिए कि तुमको एनर्जी नहीं है, तुम में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या लड़के को कभी ये मत बोलिए कि तुम में वो फीलिंग्स नहीं है। जो देखिए, जो हम लोगों का माइंडसेट है, वी आर ऑल कहीं ना कहीं हम लोग अपने बच्चों को इस तरह से कभी ना कभी बोलते हैं। बट आज से ये समझ लीजिए कि जब आप अपने बच्चे को ये बोलते हैं ना, उनके दिमाग में आप वो थॉट लाते हैं दैट आई एम नॉट केपेबल। जैसे ही वो बच्चे के दिमाग में वो थॉट आ गया है आई एम नॉट केपेबल, आपने 2 बार बोला, 4 बार बोला, बच्चे को वो बार 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 घूमता रहता है। एंड व्हाट हैपेंस इज थॉट्स मेक थिंग्स। वो बच्चा इनकेपेबल बन जाता है। आप ये रियलाइज नहीं करते हैं, आप दूसरों से कंपेयर करते हैं। आप बच्चे को बोलते हैं कि अरे तुमको तो इतने अच्छे से पढ़ाया था, फिर भी तुमने ऐसी गलती करके आए, तुमने ऐसी गलती कर दी एग्जामिनेशन हॉल में, पता नहीं क्यों तुमको कुछ याद नहीं रहता। अरे आप ही तो बार 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 बच्चे को बोल रहे हैं कि तुमको कुछ याद नहीं रहता, तुमको कुछ याद नहीं रहता, तो उसको कहाँ से याद रहेगा। हम अपने वर्ड से, अपने थॉट से अपने बच्चों का पूरा भविष्य खराब कर देते हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल हम अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो एज अ पेरेंट यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आपको एक इंसान की पूरी जिंदगी बनाने का मौका मिल रहा है।
क्योंकि आप उसको जो सिखाएंगे, आप उनको जो भी बिलीफ्स देंगे, वो उन्हीं बिलीफ से बड़े होंगे, वो उन्हीं बिलीफ से अपनी जिंदगी बिताएंगे। तो आपको भगवान जी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है टू शेप अ पर्सन्स लाइफ, यूज इट वेरी वाइजली। सिमिलरली अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करिए, पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल होइए, दे आर योर सोर्स। अगर वो दुनिया में नहीं होते तो आप नहीं होते, आप तो उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं के कारण है ना दुनिया में। तो ऑलवेज 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 अप्रिशिएट देम। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you should not settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. यस, आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉस, बी ग्रेटफुल फॉर योर कलीग्स, बी ग्रेटफुल कि आपके पास एक जॉब है। अगर आप बस से जा रहे हैं, उस बस के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने पाँव के लिए ग्रेटफुल होइए। आपके पास कोई लैपटॉप बैग है, लैपटॉप है, फोन है, अगर आप फोन पे काम करते हैं, उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए। अपने डेस्क का, चेयर का ग्रेटिट्यूड करिए। आपके जो भी स्टेशनरी है, क्लाइंट्स हैं, आप आपका कोई ऑडियो विजुअल एड्स है, उन सब के लिए ग्रेटफुल होइए। हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए जो आपको आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके काम में सपोर्ट करता है। अगर आप एक होम मेकर हैं, आप सुबह उठते हैं, आपको सुबह उठते के साथ आपको आपके बच्चे का टिफिन बनाना होता है, जैसे ही किचन में घुसेंगे, किचन के लिए ग्रेटफुल होइए। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ चाइल्ड, बी ग्रेटफुल कि आपको कुकिंग आती है। ठीक है, बी ग्रेटफुल फॉर द इंग्रेडिएंट्स, बी ग्रेटफुल फॉर द यूटेंसिल्स, बी ग्रेटफुल फॉर द कुकटॉप, द काउंटर, बी ग्रेटफुल फॉर द गैस। धरती माँ को ग्रेटिट्यूड करिए कि आपके पास गैस है, पेट्रोलियम से गैस बनता है ना, एलपीजी आता है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए जो आप यूज करेंगे अपने बच्चे का खाना बनाने के लिए। फिर अगर आप उनको रेडी करते हैं तो उन कपड़ों के लिए ग्रेटफुल होइए, स्कूल बैग के लिए ग्रेटफुल होइए जो आप, जिसमें आप उनका बुक्स डाल के देंगे। आप उस स्कूल के लिए ग्रेटफुल होइए जहां पे आप उनको पढ़ने भेजेंगे। एवरीथिंग, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ठीक है, यू हैव टू गिव योर 100% in gratitude in order to receive that 100%। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मेरे पास और हो और हो और हो, तो आपको और ग्रेटफुल होना होगा। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काम को जब तक आप एक पूजा की तरह से नहीं करेंगे ना, जब तक आप उसमें वो लगन नहीं देंगे, जब तक आप उसमें वो शिष्टाचार नहीं देंगे, जब तक आप उसमें वो भावना, अच्छी भावना नहीं देंगे, वो आपको वो रिटर्न्स नहीं देगा जो आपको चाहिए उससे। वेदर इट इज योर जॉब, वेदर इट इज योर बिजनेस, व्हाटएवर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can be grateful for. So, at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to you, to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. अब आज का हमारा क्या प्रैक्टिस है, हमको इमेजिन करना है कि हमारे पास एक इनविजिबल मैनेजर है, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं ना, बीइंग, डूइंग, हैविंग, हर चीज का वो हमारा लेखा जोखा कर रहे हैं। ठीक है, लेखा जोखा कौन करता है? हम अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं उसका लेखा जोखा किसके पास होता है?
चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का नाम सुना है ना हमने? चित्रगुप्त के पास होता है हम जो भी कुछ करते हैं उसका लेखा जोखा, एंड फिर वो जब हम इस संसार से आगे चले जाते हैं ना, वो हमारे लेखा जोखा, उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, हमारे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, उस हिसाब से हमको भगवान जी रिजल्ट्स देते हैं कि क्या हम स्वर्ग में जाएंगे, क्या हम नरक में जाएंगे, क्या हम वापस यहाँ आएंगे। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो इनविजिबल मैनेजर है वो आज चित्रगुप्त का काम करेंगे। ठीक है, हम जैसे ही अपने काम के लिए निकलेंगे, घर से रेडी होके हम निकले नहीं, हम काम पे गए नहीं, हमारा वो इनविजिबल मैनेजर काम पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर योर जॉब, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई कार। ठीक है, थैंक यू भगवान जी, मेरे पास एक जॉब है जिसके लिए मैं जा सकता हूँ। द इनविजिबल मैनेजर इज राइटिंग, शी इज ग्रेटफुल फॉर द कार, शी इज ग्रेटफुल फॉर द जॉब, शी इज ग्रेटफुल फॉर द पेट्रोल इन द कार। देन मैं आई हूँ, ठीक है, मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर द सिक्योरिटी गार्ड इन माई ऑफिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर द एलिवेटर जो मेरे को मेरे ऑफिस तक लेके जा रहा है। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डेस्क, आई एम ग्रेटफुल फॉर द चेयर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप बैग, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप, आई एम ग्रेटफुल फॉर द कंप्यूटर, आई एम ग्रेटफुल फॉर द माउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर the stationery, my pens, my writing pads, everything. I am grateful for my client. आप जो जो चीज यूज कर रहे हैं, आप यूज करने के पहले बोलेंगे I am grateful for this. Give reason. आपको मुंह से बोलना है, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, बोलते जाइए, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, बिकॉज मैं डेस्क के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपना सामान रख सकता हूँ, मैं चेयर के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, बोलते जाइए, जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतना जल्दी आप अपने वर्क एरिया में मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ बोलना है। अगर आप होम मेकर हैं, जैसे ही उठे हैं, भगवान जी थैंक यू फॉर द बेड, thank you for the ground I'm standing on, thank you for my washroom, thank you for the kitchen, thank you for the ingredients, thank you for the utensils, thank you for the gas, thank you for the counter, thank you for the lighter, thank you for everything. जो भी कुछ यूज किया है, चम्मच यूज किया है तो चम्मच के लिए, कढ़ाई यूज करी है तो कढ़ाई को, हर चीज के लिए बोलते जाइए, बोलते जाइए। जितना बोलेंगे वो उतना लिखते जा रहे हैं, उतना आप अपने लाइफ में और मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इट कैन ब्रिंग यू मोर मनी, वर्क सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको आपके बिजनेस में और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपके सक्सेस के रास्ते खुलेंगे। आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है। आप जितना ग्रेटफुल होंगे उतना आप अपने लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. You need to scroll. Think about the people who made your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Yes. Have you? आपको उन चीजों के बारे में भी सोचना है जो आपको उस जॉब से मिलता है। जब आपको सैलरी मिलती है, उस चीज के, उस सैलरी के बारे में सोच के ग्रेटफुल होइए। आपको कितनी खुशी मिलती है जब वो क्लाइंट आपको अप्रिशिएट करता है, उस चीज के बारे में सोच के ग्रेटफुल होइए। ठीक है, आपको जो भी कुछ along with the inanimate objects, your colleagues, your boss, your clients, उन लोगों के बारे में ग्रेटफुल होने के साथ साथ आप अपनी कला के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको जो सैलरी मिलेगी आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको जो रिस्पेक्ट मिलता है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू लुक फॉर द थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what?
The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. Yes, please continue. If अच्छा, ये this रहने work, दीजिए, हम लोगों का तो मंडे में है, कोई बात नहीं है। अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि आप जितना फीलिंग के साथ, आपको हमेशा एक तो ये इमेजिन करना है कि वो आपके पीछे ही खड़े हैं, आपके मैनेजर। और वो आप जो फीलिंग्स के साथ आप काम में एंटर कर रहे हैं, आप जो फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, वो सब लिखते जा रहे हैं। आप कितने ग्रेटफुल हो रहे हैं और आप कितना कंप्लेंट कर रहे हैं, वो आपके कंप्लेंट को भी लिख रहे हैं। ठीक है, तभी तो वो देख पाएंगे ना कि आपको आपकी लाइफ में मैजिक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप ऑफिस में घुसे, यू सेड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई डेस्क, इमीडिएटली आपने देखा कि आपका डेस्क आज साफ नहीं हुआ। पता नहीं, यहाँ तो किसी से काम भी नहीं होता है। ये नहीं कि आके सुबह पहले डेस्क तो साफ कर दें, डस्टबिन तो साफ कर दें। तो आपने अपने पियोन को बुलाया, आपने उनपे गुस्सा कर दिया, आपने जितने ग्रैटिट्यूड्स किए हैं आप सब निगेट कर चुके हैं। ठीक है, टोटल निगेट हो गया है। अब आपको वापस नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी फीलिंग्स के साथ, जितने दिल से आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप उतनी जल्दी अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ पे बार बार लाइफ बोल रहे हैं, बट वो हर एरिया के लिए एक्चुअली दैट इज एप्लीकेबल, वेदर इट इज इन योर हेल्थ, वेदर इट इज इन योर मनी एरिया, वर्क एरिया, वेदर इट इज इन योर रिलेशनशिप्स, हर चीज में जहां भी आप अप्रिसिएशन दिखाएंगे वहीं आप मैजिक्स पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। क्योंकि आज हमारा कुछ लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, तो वी विल कंटिन्यू विद द मनी प्रैक्टिस विच वी स्टार्टेड yesterday। ठीक है, अभी तो बहुत लिखना है। मैं तो सिर्फ एक ही टॉपिक पे लिख पाई, सिर्फ खाने भर के लिए लिख पाई। पता नहीं, वो नोटबुक नहीं है अभी, आज मैं कहीं और पे कर रही हूँ। 3-4 पन्ने बस उसी के ही लिख पाई, उससे ज्यादा तो और लिख ही नहीं पाई मैं, तो रह गया। अभी तो बहुत लिखना बाकी है। चलेगा, कोई बात नहीं, करते जाइए, ये इसका कोई अंत नहीं है इसको। बिकॉज ना, अब मैंने आज नोटिस किया, मैंने लिख लिए, फिर जब मैं वापस एक एक के बारे में पढ़ के थैंक यू बोल रही थी ना, मुझे कितना और याद आने लगा। तो देन आई थॉट कि अभी अब और लिखने का तो नहीं है, तो अब कैसे? ठीक है, मैं कल लिखूंगी अब इनको, या जब भी मेरे पास टाइम होगा तब मैं लिखूंगी इनको। तो आप जितना सोचते जाएंगे ना, आपको और ये याद आता जाएगा। Okay, so it is a never ending thing because we have been blessed so much. Okay, so let's read our magic practice number 6. works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you. And feel gratitude for each one. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Number 3, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that had happened during the day. Yes, अब number 1 and number 4 हम रोज कर रहे हैं. We are counting our blessings and doing the magic rock practice. आज हमको क्या करना है? आज हमको imagine करना है कि जब हम अपने काम पे घर से निकले हैं, whether it is business, whether it is job, या अगर हम किचन में जा रहे हैं, जो भी चीज के लिए जो भी हमारा काम है, जैसे ही हम उस काम के लिए निकले हैं, हमको इमेजिन करना है कि हमारे साथ आज एक इनविजिबल मैनेजर है.
वो हमारे फीलिंग्स को, थॉट्स को वो आज मॉनिटर करेगा हमारे लिए। वो देखेगा कि हम कितनी फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जितना बार बोलेंगे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, वो अपने पास में लिखते जाएंगे। ठीक है, और जैसे वो मतलब पूरा दिन भर आज हमको यही करना है। हमको हर वो चीज जो हम यूज करेंगे अपने बिजनेस में, जॉब में, वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, ताकि कि वो अपने डायरी में लिख सके। और वो जितना लंबा उनका लिस्ट, उतना जल्दी आपके वर्क एरिया में मैजिक। ठीक है, प्लीज। सो दिस वाज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस। एंड आज तो कुछ लिखने का प्रैक्टिस है ही नहीं, तो कंटिन्यू विद लास्ट डेज मुझे प्रैक्टिस। लग रहा है अगर ये अकेले में करेंगे लगेगा लोगों को कि पागल है क्या, क्या करते जा रही है, करते जा रही अरे क्या करना है, उधर देखो एंड मन ही मन बोल दो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, बस। है। नहीं नहीं बट तो एक चीज, वन थिंग आई विल से, टुडे इज लाइक काइंड ऑफ 8 days। तो स्टार्टिंग में थैंक यू निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा था, अभी भी लाइक इतना इजीली नहीं, पर आज के प्रैक्टिस के बाद लग रहा है कि इट विल मेक थोड़ा सा हाँ, इट विल बी पक्का वेरी होगा। इजी। एंड अभी तो ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, हम लोगों की प्रैक्टिसेस और बेटर होती जाएंगी और इजी होती जाएंगी। और इस तरह से डिजाइन्ड है ना कि बाय द एंड ऑफ 28 डेज आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इट विल जस्ट कम, एकदम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप लिफ्ट में चढ़े हैं, वो लिफ्ट मैन आपके लिए गेट खोला, थैंक यू। आप कोई होटल में गए हैं, वहां पे वो आपके लिए वो गेट खोल रहा है, या आपका बैग स्क्रीनर में जा रहा है, ऑटोमेटिकली थैंक यू निकलेगा ही निकलेगा। यू विल नॉट हैव टू एक्सर्ट योर सेल्फ देन। ठीक है, अच्छा आज तो टाइम है। डू यू वांट टू डू अ थैंक यू मेडिटेशन फॉर 3 minutes? यस यस, व्हाई नॉट। तो एवरीबडी विल जस्ट क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, sit straight, close your eyes, join your hands. Let's do a thank you meditation for 5 minutes. Okay, thank you, 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 thank you,
Thank you. 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 Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let's join our hands, close our eyes, और हम आज की प्रेयर करेंगे. ठीक है, आप जिस भी भगवान जी में श्रद्धा रखते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए. भगवान जी, आपका बहुत 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 थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू. अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू. भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू. मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू. भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं. भगवान जी, मुझे इतनी सद्बुद्धि देने के लिए कि मैं अच्छे बुरे की पहचान कर सकूं. भगवान जी, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों से माफी मांग सकूं और गलती करने पे माफ कर भी सकूं. थैंक यू सो मच भगवान जी. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए. भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू. भगवान जी, मुझे सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू. भगवान जी, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जो हमको जीवन दान देती है. सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू. उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू. थैंक यू. यू आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. थैंक यू सूरज भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू. इस आसमान के लिए थैंक यू. चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू. टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू. रात के अंधेरे में रोशनी देने को थैंक यू.
आसमान में बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी के लिए थैंक यू, उनसे हमको जीवन दान मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, जरूरत का हर सामान देती है और हमको ग्राउंडेड रखती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले रंग बिरंगे सभी प्रकार के फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, सबके लिए थैंक यू। भगवान जी, हरी हरी मखमली घास के लिए थैंक यू, हरे हरे पत्तों के लिए थैंक यू, उनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। इन रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू, चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, भंवरों के लिए थैंक यू, सृष्टि पर जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध और दूध के सभी पदार्थों के लिए थैंक यू। भगवान जी, आपका बहुत 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 उपकार। आपने मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए, जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू, इतने अच्छे अच्छे दोस्तों के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, सभी को हमेशा हेल्दी और हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब तरह से बहुत बहुत हेल्दी रखने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। मुझे हमेशा हैप्पी सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, मैजिक बुक के लिए थैंक यू, मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, इन सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू भगवान जी। बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और बहुत दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। यू हैव टू फील दैट, ओके? आपको अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am blessed. My love is my passion. I am blessed. My love is my passion. I am success and success is me. I am success and success is me. I love my work and my work loves me. I love my work and my love works me. All doors of opportunities are opening for me. All doors of opportunities are opening for me. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, God.
थैंक यू रिंकू, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस। आप लोग इतने ध्यान से सुनते हैं और इतने अच्छे से अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अगर आज के चैप्टर में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आई होप। मैडम आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चैप्टर भी बहुत डीपली समझाया, प्रेयर भी बहुत अच्छी हो गई। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। आज का प्रैक्टिस बहुत अलग है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं है बस, लेकिन हमेशा अवेयर रहना है, पूरा टाइम अवेयर रहना है कि हम क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मीट अगेन टुमारो इसी टाइम पे। हाँ, हैव अ वंडरफुल डे एंड मे गॉड ब्रिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैजिक्स इन योर लाइफ। Thank you, Thank everybody. Thank you you so so much. much. Thank you. Bye Thank bye. you so much.